होप सब लोग आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपका लास्ट एग्जाम आईटी का है एंड वी आर केम विथ आवर वीडियोस ओके। तो आपको इससे पहले सारी चैप्टर की एक्सप्लेनेटरी वीडियो मिल गई है, एक्सप्लेनेटरी वीडियोस मिल के एक्सप्लेनेशन वाली, और आपको क्वेश्चंस की भी 2 वीडियो मिल चुकी है। बट ये चैप्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो इसका जो है क्वेश्चन प्लस सीरीज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये टर्म 1 में भी था, टर्म 2 में भी था। टर्म 1 में इसके मैंने आपको बहुत सारे एमसीक्यूज करवा दिए, तो उसको भी जाके देख लेना, ताकि उससे तुमको पता चलेगा कि क्वेश्चंस फ्रेम कैसे करने हैं सब्जेक्टिव में। ठीक है, चाहे तुम एक दिन पहले देख रहे हो, 2 दिन, या फिर आज देख रहे हो जिस दिन मैंने ये अपलोड किया। ठीक है, तो ये सबके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने इसका वन शॉट नहीं देखा और डायरेक्ट क्वेश्चन करने आ गए हो, तो तुमको सच बताओ तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये ग्रीन स्किल्स एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स नहीं है कि तुम्हें मॉरल चीजें पहले से थोड़ी पता है, और उन चैप्टर में भी तुमको थोड़ा पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से तुमको क्या करना है, सबसे पहले तो एक्सप्लेनेटरी वीडियो देखो, नहीं देखा है तो तुमको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहां पे मिल जाएगा, नहीं तो जाकर के तुम लिखोगे चैप्टर का नाम, साथ में विंडो स्टडी लिख देना। ठीक है, तभी तुमको मिलेगी हमारी वीडियोस। ठीक है, जहाँ पे बेस्ट आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है शॉर्ट टाइम में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है और मैंने इसको अच्छी तरीके से समझाया। हाँ, थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट हो सकता है, बट उसकी कोई टेंशन नहीं है अपन लोग को। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं और फिर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को तुम क्या करो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस होता ही क्या है। सबसे पहले तो इनको ये बताइए कि डेटाबेस होता ही क्या है। ठीक है, तो जैसे कि एक्सप्लेनेटरी वीडियो में पहले भी मैंने तुमको बता रखा है कि डेटाबेस होता क्या है। तो डेटाबेस क्या है, एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन है डेटा का। मान लो तुम्हारे पास रॉ डाटा है, ठीक है, रॉ डाटा है तुम्हारे पास, ढेर सारा रॉ डाटा तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, बट उसको क्या करोगे, एक सीक्वेंस से, एक टेबल में, एक जगह तुम किसी पर्टिकुलर स्पेस में जाकर के उसको ऑर्गेनाइज करोगे। ऑर्गेनाइज करोगे, ऑर्गेनाइज करने के बाद तुमको क्या मिल जाएगा, तुमको एक सिक्वेंशियल फॉर्म में डेटा मिल जाएगा, जिसको तुम इजीली एक्सेस कर पाओगे। एक्सेस क्या हो जाएगा, एक्सेस बहुत ही इजी हो जाएगा, इजी एक्सेस हो जाएगा, है ना। में आ गया, चलो डाटाबेस अगर समझ में आ गया हो तो आगे की भी चीजें और भी ज्यादा आपको क्लियर होने वाली है। ठीक है, अपन लोग सारी चीजों को क्लियर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो व्हाट इज डीबीएमएस। तो आरडीबीएमएस में रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ते हैं ना, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहीं से तुमको पता चल गया कि डीबीएमएस का फुल फॉर्म तो पहले डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, बट इसका मतलब थोड़ी हो जाता है ये। ठीक है, ये तो इसका फुल फॉर्म है, बट हमको क्या करना है, इसका मीनिंग समझना है, डाटाबेस का हमको मीनिंग समझना है और हमको मीनिंग जानना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंट्रोल करता है, क्रिएशन करता है, मेंटेन करता है आपके डाटा को। डाटाबेस को मेंटेन करने का काम होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। मान लो एक जगह तुमने डाटाबेस बना दिया किसी कंप्यूटर को, अब उसको मैनेज कैसे करोगे, तो उसको मैनेज करने के लिए तुमको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ती है ना। ढेर सारे डाटाबेसेस को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, और वो सिस्टम कहलाता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो होता है ना कि कितना भी रॉ डाटा है, रॉ डाटा को टेबल में फॉर्म कर दिया, डाटाबेस में रख भी दिया, मैनेज करना है, उसको यूज करना है, दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, शेयर करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करना पड़ेगा, डीबीएमएस का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, है ना स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं, हम समझ में है, नहीं समझ में आया तो एक और बार समझ लो कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंट्रोल करता है, क्रिएट करता है डाटाबेस को, है ना। तो सॉफ्टवेयर का यूज करोगे ना कहीं तुम जब कंप्यूटर में पढ़ रहे हो, तो हम लोग हार्डवेयर की तो बात नहीं कर रहे हैं, तो इसमें सॉफ्टवेयर की इसलिए बात करते हैं। तो उसके लिए जैसे कि हमारा क्या हो गया, माई एसक्यूएल कमांड जो होता है, या फिर तुम मान लो कि एमएस का एक्सेस जो आता है ना। चलो, तो ये सारे क्या है, ये सारे डाटाबेस के सॉफ्टवेयर है, जहां पे तुम अपने डाटा को मैनेज कर सकते हो, जहां पे डाटा को रख सकते हो रॉ टेबल के फॉर्म में, कॉलम फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में, अपनी डाटा को वहां पे अच्छी तरीके से मैनेज कर पाओगे, है ना। चलिए ये समझ में आ गया, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है, देखो थोड़ा स्लाइड भी इंटरेस्टिंग बनाई है थोड़ी सी। नेम टू डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर।
तो दो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अभी तुमको मैंने बताया था कि माई एसक्यूएल होता है, ठीक है, एक होता है ओरेकल होता है, ठीक है, एमएस का तुम्हारा एक्सेस होता है, ठीक है, एक माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर होता है और माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस भी होता है, दोनों में से जो चाहो यूज कर सकते हो, लेकिन इनबिल्ड तुम्हारे अंदर जनरली होगा माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस, और ये अगर चाहिए तो इसको तुमको इनबिल्ड करवाना पड़ता है शायद माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल कमांड। बाकी मैंने तुमको चार दे दिए, दो नाम पूछे थे मैंने चार दे दिए, क्योंकि अगर एग्जाम में चार आ गए, चार पॉइंट बना करके इसका नाम लिख देना और इन पे तुमको 4 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का खल्लास कि कितने प्रकार के हमारे पास होते हैं, है ना। चलो भैया आगे आगे चलेंगे, तो आगे चलने के लिए हम लोग को जरूरत पड़ेगी, यस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्लैट फाइल एंड रिलेशनल फाइल। अब फ्लैट फाइल, अब तुमको जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था ये भी समझा था कि फ्लैट फाइल क्या होता है और रिलेशनल डाटा क्या होता है। तो फ्लैट फाइल क्या होता है कि डाटा जो है स्टोर्ड होता है एक सिंगल टेबल में, जहां पे सिंगल टेबल में जो है आपके डाटा को ऑर्गेनाइज कर दिया गया, अरेंज कर दिया गया, सिंगल टेबल में डाटा को ऑर्गेनाइज किया गया, अरेंज किया गया, तो फ्लैट फाइल। लेकिन रिलेशनल क्या होता है, डाटा जो है बहुत सारे मल्टीपल मल्टीपल टेबल्स में यानी कि उसको अरेंज किया गया, तो वो क्या कहते हो, उसको बोलते हो रिलेशनल डाटा। अब रिलेशनल डाटा जो है एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, इसलिए तो बोलते हैं डाटा बेस। हम लोग सिर्फ इस चैप्टर में डीबीएमएस नहीं, हम लोग यहाँ पे आरडीबीएमएस पढ़ रहे हैं, रिलेशनल, यानी कि सबके बीच में एक रिलेशन है, यानी कि इससे उसकी शेयरिंग, उससे उसकी शेयरिंग आराम से हो सकती है, और यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, है ना, तभी तो ये चैप्टर पढ़ रहा है। तो फ्लैट फाइल में क्या होता है कि सुटेबल होता है कि छोटा छोटा डाटा जो भी है हमारे पास तो उसको रख दिया, बट रिलेशनल जो है सूट फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। अब फ्लैट फाइल जैसे कि तुम लोग कोई भी शीट्स की बात करो, एक्सेल शीट वगैरह, तो उसमें तुम कम कम रख सकते हो डाटा, तुमको जरूरत पड़े, बट अगर अच्छे से ऑर्गेनाइज मैनर में रखना है, ज्वाइन करना है, तो तुमको रिलेशनल की जरूरत पड़ती है। तो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फ्लैट फाइल और रिलेशनल में क्या डिफरेंस है, दोनों को याद कर लो, ठीक है। चलो इन दोनों को याद कर लेना और इतने अच्छे तरीके से समझा दिया, समझो ना कि क्या है। डाटा को जब सिंगल टेबल में अरेंज करेंगे तो फ्लैट फाइल यहाँ पे कम डाटा का यूज होता है, और रिलेशनल में मल्टीपल, और यहाँ पे सुटेबल होता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को रखने के लिए। ये तो पता ही है तुम लोगों को, अब डरना क्या है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है भैया कि व्हाट डू यू मीन बाय डाटाबेस सर्वर्स। डाटाबेस सर्वर्स होते क्या है भैया, तुमको पहले ही बता रखा है कि बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं जहां पे हम लोग क्या करते हैं, अपने डाटा को रखते हैं। तो या तो उन डाटा तुम किसी कंपनी का सर्वर यूज करो, या तो खुद एक कंप्यूटर को क्या करो, एक घोषित कर दो कि वो सर्वर है और इस पे सिर्फ उसी का सर्वर का काम करेगा सारा डाटा का, और किसी के लिए उसके यूज नहीं कर सकते हो। तो बेनिफिशियल होता है कि तुम किसी कंपनी से यानी कि एमएस का यूज कर लो, या फिर तुम क्या करते हो एसक्यूएल का यूज कर लो। ये सब का क्या रहता है कि इसका अपना डाटाबेस है, तो तुमको खुद का डाटाबेस यहाँ पे नहीं बनाने की जरूरत पड़ती है और बहुत इजी भी होता है। डाटाबेस सर्वर क्या होता है, डाटाबेस सर्वर आर डेडिकेटेड कंप्यूटर, वो डेडिकेटेड कंप्यूटर होते हैं जो कि सिर्फ एक्चुअल डाटाबेसेस को सिर्फ उस पर आप क्या कर सकते हो, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर को रन करोगे और उसमें सारे डाटा को क्या करोगे, जैसे कि एक पर्टिकुलर कंप्यूटर है, ठीक है, इसको मैंने सर्वर घोषित कर दिया कि डाटाबेस सर्वर है। अब इससे मैंने 50 कंप्यूटर कर दिया कनेक्ट और बोला कि ठीक है ये मेरा पर्सनल सॉफ्टवेयर है, और जितने भी इस पे काम होंगे सॉफ्टवेयर के, तो वो डाटा कहाँ सेव होगा, वो कहाँ से तुम एक्सेस कर पाओगे, तो इस कंप्यूटर से। और ये क्या कर गया, सबके बीच में इंटरलिंकिंग पॉइंट बन जाता है। क्या बन गया, इंटरलिंकिंग पॉइंट बन गया डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स के बीच में। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट समझो, राइट 4 एडवांटेज ऑफ डाटाबेस। बहुत सारे एडवांटेज है, तो 4 क्यों, तो देखो यहां पे देखो, पहला पॉइंट ये है कि इट रिड्यूसेस डाटा रिड्यूएंसी। डाटा रिड्यूएंसी को क्या करता है, दैट इज खोने से बचाता है, उसको क्या करता है, डाटा को रिड्यूस करता है, डाटा रिड्यूएंसी को, है ना। डाटाबेस आने की वजह से लॉस ऑफ डाटा कभी कम हो जाता है, ठीक है, उससे क्या होता है, डाटा रिड्यूएंसी रहता है ना। चलिए आगे, इट अलाउज शेयरिंग ऑफ डाटा, तुम एक दूसरे को शेयर कर पाओगे इजिली डाटा को। हेल्प टू मेंटेन डाटा, मेंटेन कर पाओगे इजिली, यानी कि डाटा जो है वो कहीं भी इधर उधर नहीं बिखरा पड़ा रहेगा, उसको तुम इजिली मेंटेन कर पाओगे, एक जगह
पर्टिकुलर जगह तुम क्या कर पाओगे, उसको इजीली मेंटेन कर पाओगे, है ना, इजीली। अब क्या होता है कि अगर हम लोग डाटाबेस सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करके बड़े बड़े हम लोग क्या करते हैं, अगर रजिस्टर्स का यूज करते हैं, उस पर मैनेज करते हैं, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है। बट जब डाटाबेस का यूज करते हैं तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। थर्ड समझ में आ गया, सेकंड समझ में आ गया, फर्स्ट समझ में आ गया। तो फोर्थ देखो, इट प्रोवाइड डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी को भी ये प्रोवाइड करता है कि आपके डाटा को खोने से बचाता है। अब कौन जाने कि तुमने जो रजिस्टर्स में सेव किया वो कल के दिन खोएगा नहीं। बट यहाँ जो है ये काफी सिक्योरिटी के साथ रहता है डाटा, ठीक है, इसमें दिक्कत करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये 4 एडवांटेजेस हो गए, एडवांटेजेस हो गए तुम्हारे डाटा बेस के ये कुछ एडवांटेजेस हैं, ठीक है। समझ में आ गई ये सारी चीजें। तो अब नेक्स्ट मूव करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, एक सेकेंड रुक जाइए। नेक्स्ट मूव करने के लिए, यस, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा रिड्यूएंसी। ठीक है, अभी तुम लोग सोच ही रहोगे कि डाटा रिड्यूएंसी होता क्या है। तो डाटा रिड्यूएंसी क्या होता है, नथिंग बट जो भी डाटा को डुप्लीकेट होने से बचाता है, ठीक है। डुप्लीकेट डाटा नहीं, अगर तुम डुप्लीकेट डाटा को एक जगह वापस से डालोगे, डुप्लीकेट डाटा एक जगह पे डालोगे वापस से, क्या होगा, तो वो बताएगा कि नहीं आपके पास ये डाटा एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या आप फिर से आप इसको इसमें डालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से वो आपको मैसेजेस देगा, ठीक है। तो उसे क्या होगा कि कॉपिंग ऑफ डाटा और डुप्लीकेशन जो है वो क्या होगा, रिड्यूस होता है ना, जो कि कॉमन रजिस्टर्स में पॉसिबल नहीं है। कॉमन जो भी रजिस्टर्स यूज करोगे आप लोग, कॉमन रजिस्टर्स जो यूज करोगे वहां पे डाटा रिड्यूएंसी का बहुत ही ज्यादा है कि एक डाटा को 2 बार 3 बार लिख दिया। बट यहाँ पे क्या होगा, नहीं, ये आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देगा और आपको डाटा रिड्यूएंसी से बचाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डाटा इंटरग्रिटी। डाटा इंटरग्रिटी का मतलब होता है कि डाटा को एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट रखो डाटाबेस में, तभी वो क्या है अच्छी तरीके से आपको यूज कर पाओगे। तो हाँ याद रखना कि एक्यूरेट हो डाटा, कंसिस्टेंट, है ना। चलिए आगे बढ़ जाए क्या, नेक्स्ट, व्हाट इज डाटा कंसिस्टेंसी। तो डाटा कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि शुड बी मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज ऑफ डाटा इन डाटाबेस। डाटा कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि वो आपको क्या करेगा, वो बचाएगा मिसमैच होने से कॉपीज को, ठीक है, सेम डाटाबेस में, है ना। चलो आगे चलते हैं। राइट टू फीचर्स ऑफ डाटाबेस, 2 फीचर्स लिखना है डाटाबेस का। आई होप तुमको पहले भी बता रखा है एक्सप्लेनेटरी वीडियोस में भी, बट फिर से बताता हूँ कि 2 फीचर्स हैं। डाटाबेस हैव वन और मेनी टेबल्स, एक या एक से ज्यादा टेबल हो सकता है डाटाबेस में। एवरी टेबल इन डाटाबेस हैज अ प्राइमरी की। हर टेबल में जो है डाटाबेस में प्राइमरी की होता है जो कि 100%, जीरो नहीं 100% इंश्योर करता है यूनिक वैल्यू और को डाटाबेस में, ठीक है। आप एक सिर्फ यूनिक वैल्यू डालते हो, बार बार एक ही वैल्यू वहां पे आप नहीं डाल सकते हो, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं, एक सेकेंड, यस, आगे मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे पास शायद आंसर दे रखे हैं, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन था, यस। अब आ जाते हैं कि क्या है प्राइमरी की। इससे क्वेश्चन बनने की काफी ज्यादा चांसेस है, तो सीख लो प्राइमरी की क्या है। तो जो लेक्चर्स नहीं देखो, लेकिन लेक्चर देखना मस्ट है, नहीं तो काफी सारी चीजें ऊपर ऊपर से जाएंगी। व्हाट इज प्राइमरी की, बट यहाँ भी फुल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्राइमरी की क्या है, अ फील्ड विच इज इन यूनिक फॉर ईच एंड एवरी रिकॉर्ड इन टेबल इज कॉल्ड प्राइमरी की। एक ऐसा फील्ड जो कि क्या है, यूनिक है हर एक रिकॉर्ड के लिए टेबल में, वही क्या है, प्राइमरी की। दैट इज ओनली कॉल्ड प्राइमरी की, ठीक है। एक फील्ड है जो कि क्या है, यूनिक है, बार बार एक ही सेम सिमिलर नहीं होता, एक यूनिक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी की बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट की। तो कंपोजिट की एंड कंपोजिट प्राइमरी की क्या होता है, ठीक है। कंपोजिट प्राइमरी की थोड़ा सा यहाँ पे आंसर में कोई दिक्कत हुई है, बट आपको मैं पीडीएफ अच्छे प्रोवाइड कर दूंगा। व्हेन प्राइमरी की कंसिस्टेंट इज अप्लाइड वन और मोर कॉलम, तो उसको कंपोजिट की। जब प्राइमरी की को कंसिस्टेंट तरीके से आप दूसरे टेबल्स में भी रोज में अप्लाई करते हो, तो उसी को कंपोजिट बोल देते हैं। पार्ट है प्राइमरी का बोल देते हैं कंपोजिट, जब एक से ज्यादा बार यूज कर लीजिए। फॉरेन की पे भी क्वेश्चन आता है बहुत बार कि फॉरेन की क्या है बता दीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि फॉरेन की क्या है, एक फॉरेन की एक ऐसा फील्ड है टेबल में जो कि रिफर करता है प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। जो भी आपके प्राइमरी की है, प्राइमरी की जो है अनदर टेबल के, प्राइमरी की जो भी अनदर टेबल के है ना,
तो क्या करता है, उसको रिफर करता है, उसको बताता है, ठीक है। तो ये दो टेबल को जब लिंक कर रहे हो तब काम आता है, और ये यूज भी बहुत होता है दो टेबल को लिंक करने में। ये 5 नहीं है, ध्यान से आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? बता रखा है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। अब अगर अच्छी तरीके से 2-3 मार्क्स में पूछा जाता है, 4 मार्क्स में, तो आप इतना अच्छी तरीके से लिखना कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर है पैकेज विद कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ पैकेज रहता है, जो ये कंट्रोल करता है क्रिएशन एंड मेंटेनेंस को, कंट्रोल करता है क्रिएशन एंड मेंटेनेंस। अब किसका क्रिएशन किसका मेंटेनेंस, तो देखिए यूज ऑफ डाटाबेस का, ठीक है, कंट्रोल करता है क्रिएशन मेंटेनेंस डाटाबेस का। अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू कन्वेंशनली डेवलप डाटाबेस फॉर वेरियस एप्लीकेशन, ठीक है। एक डाटाबेस जो है इंटीग्रेटेड कलेक्शन है डाटा का, रिकॉर्ड का, फाइल का। और एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलाउ करता है डिफरेंट यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को तो सेम एक्सेस करे डाटा, ठीक है। ये आपका प्रॉपर एक बढ़िया डेफिनेशन है, इसको आप अच्छे से देख सकते हो, समझा मैंने पहले भी दिया हुआ है इसको। गिव एग्जाम्पल ऑफ वेल नोन डाटाबेस। तो जैसे कि अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बताओ कितने टाइप के डाटाबेस होते हैं, या फिर कितने टाइप के आपको पता है, तो उनमें से हमें 2 बता दो, 4 बता दो। तो अभी मैं आपको वेल नोन डाटाबेसेस के बता देता हूँ। तो कुछ वेल नोन डाटाबेसेस है, जैसे कि पहले भी बताया कि ओरेकल होता है, IBM DB2 होता है, माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर होता है, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस होता है, प्रोजेस्ट्री एसक्यूएल होता है, माई एसक्यूएल, फॉक्स प्रो एंड एसक्यूएल लाइट। इतना तरीके के आपको डीबीएमएस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं इजीली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं और समझदारी वाली बातें करते हैं। इन हाउ मेनी वेज यू कैन ऑर्गेनाइज द डाटा? तो 2 टाइप से बताया था कि फ्लैट फाइल यूज कर लो, फ्लैट फाइल का यूज कर लो, और अगर फ्लैट फाइल नहीं हो रहा है, दूसरा आप यूज कर सकते हो रिलेशनल। रिलेशनल तो अब ये मैंने आपको पहले भी बता चुका है दोनों का डिफरेंस। तो आप बताइएगा आप मुझे कमेंट्स में कि इसका जो है, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा कि दोनों का डिफरेंस क्या है, फ्लैट फाइल और रिलेशनल फाइल का, ठीक है। चलो आगे। फ्लैट फाइल यहाँ पहले भी बता रखा है, बट एक बार तुम क्या करना, पहले तुम बता देना, वीडियो को पॉज कर देना। When data is stored in single table called flat file, सिंगल टेबल में करोगे तो फ्लैट फाइल, और इट्स सुटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डाटा, जब डाटा कम हो, लेस अमाउंट हो, तभी ये सुटेबल होता है, ठीक है। व्हाट इज रिलेशनल? तो रिलेशनल क्या है, जब डाटा को स्टोर किया जाता है मल्टीपल टेबल्स में और टेबल को लिंक किया जाता है कॉमन फील्ड का यूज करके, तो उसको रिलेशनल फाइल बोलते हैं। और ये सुटेबल होता है मीडियम से लार्ज, यानी कि ज्यादा से ज्यादा तुम डाटा जहां पे तुमको ग्रैप्स करना है, तुमको ज्यादा डाटा जहां पे डालना है, तो उसके लिए कौन सा यूज होता है, तो रिलेशनल फाइल। और छोटे मोटे के लिए कौन यूज करोगे, फ्लैट फाइल। फ्लैट फाइल और ज्यादा हो तो रिलेशनल फाइल। रिलेशनल फाइल। समझ में आ गया, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे। व्हाट इज डाटाबेस सर्वर्स? कितनी बार बता चुका है कि डाटाबेस सर्वर है क्या, तो आपको रट आ जाए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको दोबारा रिपीट करके भी बता रहे हैं कि डाटाबेस सर्वर क्या है। तो डाटाबेस सर्वर डेडिकेटेड कंप्यूटर जो कि होल्ड करता है एक्चुअल डाटा को, रन करता है ओनली डीबीएमएस रिलेटेड सॉफ्टवेयर को, ठीक है। अब हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे डाटा को स्टोर जो है डाटाबेस सर्वर में, तो डाटा अवेलेबल ऑन डाटाबेस सर्वर एक्सेस थ्रू कमांड्स के थ्रू, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस के थ्रू और टूल्स के थ्रू हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी तुम दोनों मार्क कर लो, ठीक है। जो क्वेश्चन रिपीट होता है मतलब समझो कि वो इंपॉर्टेंट है तभी रिपीट हो रहा है, नहीं तो कोई यहाँ पे फालतू नहीं बैठा हुआ है कि रिपीट करवाने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय फॉन्ट एंड्स? बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि आपने ये तो शायद लेक्चर में भी नहीं बताया हुआ है, शायद फॉन्टेंट्स कैसे बताया। ध्यान से बुक्स वगैरह थोड़ा पढ़ा करो, लेक्चर में भी थोड़ा बताया हुआ है फॉन्ट एंड के बारे में। क्या है फॉन्ट एंड? देखो, फॉन्ट एंड क्या है, एक इंटरफेस है जो कि हेल्प करता है एक्सेस करने में डाटा को और इंफॉर्मेशन को फ्रॉम डाटाबेस सर्वर से। डाटाबेस सर्वर से आपको एक्सेस करना है, डाटा को इजीली करना है, इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप डाटाबेस सर्वर से कंटेंट्स का यूज करोगे। ये जस्ट कैसा है, फॉर्म के तरह है जो कि डिजाइन किया जा सकता है ओपन ऑफिस .org पे, है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे और एनी प्रोग्राम पे जो कि जावा PHP पे बेस्ड हो, ठीक है, उस पे जाकर के आप इसको बना सकते हो। उतना दिमाग नहीं लगाना है, ओपन ऑफिस .org पे जाइए। समझ में आ गया? तुम लोग मुझे बताना .org क्या डोमेन होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा लेकिन डोमेन बता देना ये कौन सा है, .org, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय बैकएंड्स? बहुत इजी चीज है, बैकएंड्स कुछ नहीं है, डाटाबेस सर्वर को बैकएंड्स बोल देते हैं, है ना।
बैकएंड जो है रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोर करने के लिए डाटा को, प्रोवाइड डाटा जब भी हमको जरूरत हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू हमको मिल जाता है, ठीक है, ये हमको मिल जाता है, ठीक है। चलो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा एंड किसी भी टाइप की तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी इन क्वेश्चंस में। तो अब देख लो साइलेंट सर्वर मॉडल क्या है। साइलेंट, एस आई नहीं, साइलेंट कंप्यूटर बोलते हैं ना, तो साइलेंट सर्वर मॉडल, ठीक है। साइलेंट सर्वर मॉडल क्या है, तो देखो साइलेंट सर्वर मॉडल कुछ नहीं होता है, जैसा कि तुमने फ्रंट एंड एंड बैक एंड के बारे में पढ़ा है, बस जो फ्रंट एंड एंड बैक एंड के मॉडल पे जो बेस्ड है वही क्या है तुम्हारा साइलेंट सर्वर मॉडल। जैसे कि फ्रंट एंड जो एक साइलेंट है, जो कि बनाता है क्या रिक्वेस्ट को बैक एंड सर्वर के लिए, जो कि प्रोवाइड करता है डिटेल डाटा इंफॉर्मेशन को फ्रंट एंड्स के लिए, इसका हमको बताइए कि साइलेंट होता है। तो साइलेंट सर्वर मॉडल कुछ भी नहीं है, ये जो है जस्ट क्या है एक मॉडल है जो कि काम करता है फ्रंट एंड एंड बेस एंड बैक एंड पे, ठीक है, बैक एंड पे हम लोग यूज करते हैं। फ्रंट एंड जो है साइलेंट होता है जो कि मेक करता है रिक्वेस्ट वगैरह, आराम से पढ़ लेना थ्योरी, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ टिपिकल फिल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो एडवांटेजेस बता देना मुझे, मैं यहाँ पे आपको डिसएडवांटेजेस बता दे रहा हूँ तो मुझे एडवांटेजेस बता देना, ठीक है, कमेंट्स में। चलो, तो जो भी डिसएडवांटेजेस है टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग का वो ऐसे है, डाटा रिड्यूएंसीज में हो जाता है, डाटा इनकंसिस्टेंसी रहता है, इनसिक्योर रहता है आपका डाटा, इनकरेक्ट डाटा रहता है, अनसेलेबल डाटा रहता है और अनस्टैंडर्डाइज डाटा रहता है, बस और कुछ नहीं है। समझ में आया, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, बहुत सारा एडवांटेजेस है। देखो ना, डाटा रिड्यूएंसी से बचाता है, स्टोर करता है, शेयर करता है डाटा को, डाटा इंटीग्रेट करता है एक दूसरे के साथ, डाटा सिक्योर करता है, प्राइवेसी मेंटेन करता है, स्टैंडर्डाइज करता है डाटा को, डाटा कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, बैकअप और रिकवरी प्रोसेस भी इसके पास रहता ही रहता है। तो ये क्या हो गया एडवांटेजेस। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय डाटा रिड्यूएंसी। डाटा रिड्यूएंसी क्या है, जो कि डुप्लीकेट हो जाता है डाटा, उसी को कहते हैं डाटा रिड्यूएंसी। व्हाट डू यू मीन बाय शेयरिंग ऑफ डाटा। शेयरिंग ऑफ डाटा से क्या जानते हो कि मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस सेम डाटा ऑन स्टोर डाटाबेस सर्वर, उसको क्या बोलते हैं शेयर कर सकते हैं, है ना, मल्टीपल यूजर उसका यूज कर पाए, है ना, शेयरिंग। मैनी रिमोट कर यूजर जो है उसका यूज कर सकता है, ठीक है, इसको शेयरिंग ऑफ डाटा भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी क्या है, तो डाटा इंटीग्रिटी मींस डाटा एक्यूरेट हो और डाटा कंसिस्टेंट हो डाटाबेस में। डाटा इंटीग्रिटी का मतलब है डाटा एक्यूरेट हो, डाटा कंसिस्टेंट हो डाटाबेस में, ठीक है। डाटा इंटीग्रिटी जो है इंश्योर करता है कि जो आपका डाटा है, ठीक है, अब इतने देर से डाटा डाटा बोल रहा हूं, अब मुझे बताना कि ये डाटा है क्या, लेक्चर में बताया हुआ है कि डाटा होता क्या है, तो अब तुम लोग मुझे बता देना कि डाटा क्या है, ठीक है। चलो, तो डाटा इंटीग्रिटी इंश्योर करता है कि डाटा जो करेक्ट हो, कंसिस्टेंट हो और ऑल डाटा बेस में और ऑल यूजर के लिए, सारे यूजर के लिए, ठीक है। चलो, डाटा सिक्योरिटी क्या है, तो डाटा सिक्योरिटी मींस ओनली ऑथराइज्ड यूजर सिर्फ डाटाबेस को देख सकता है, अनऑथराइज्ड यूजर एक्सेस करता है डाटाबेस को, देन इट इज वायलेशन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, ठीक है, तो यूज नहीं ही कर सकता। क्वेश्चन नंबर 40 पे, अब बोलना नहीं कि 20 से 40 पे कैसे जाए जंप मार लिया, देख लो, ये कुछ क्वेश्चन की नंबरिंग में सिर्फ मिस्टेक्स, ठीक है, तो घबराना नहीं है यहाँ पे, तुमको भी पता है कि कितने क्वेश्चन हो चुके हैं पहले। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है भैया, डिफाइन क्वेरी इन कंटेंट ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस के कंटेंट में क्वेरी समझाइए हमको, तो समझाते हैं। तो क्वेरी जो है एक टाइप का इंक्वायरी है, ठीक है, जो कि डाटाबेस में होता है, जिसका यूज करके हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट गिव यू फिल्टर डाटा अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, स्पेशलाइजेशन, इंडिकेटिंग फील्ड्स, रिकॉर्ड, समराइज विच यूजर वांट टू फेच फ्रॉम डाटाबेस, और कुछ नहीं, बड़ा इजी है। चलिए आगे चलते हैं, एक बार स्टेटमेंट तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। देखो क्या है सिंपली कि जो डाटा क्वेरी है, ठीक है, डाटा क्वेरी एक टाइप का इंक्वायरी है जो कि आप डाटाबेस में करते हो, ठीक है, जो यूजिंग सेलेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करके आप इंक्वायरी करते हो डाटाबेस में, और इसमें जो स्टेटमेंट्स रहता है वो आपको फिल्टर्ड करके डाटा देता है जो आपको चाहिए होता है, आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग, आपके नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और वहां पे जो है सारे डाटा एक फील्ड में, रिकॉर्ड में समराइज होके रहते हैं, ताकि जब उसका यूजर यूज करना चाहे तब वो आसानी से उसका यूज कर पाए, ठीक है। चलो, जिन महानुभवी को नहीं समझ में आया थोड़ा सा रिवाइंड करना।
अब आता है ना मजा। अब देखो, अब क्या है तुम्हारे पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यूज लगाते हैं। पीवाईक्यू है तुम्हारे पास 2006 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। 2006, सोचो कितना पुराना है। देखो अभी मैं तुमको बताता हूँ कि डिफाइन फॉर्म एंड व्हाट इज द नीड ऑफ यूजिंग देम। फॉर्म को बताइए और क्या नीड है फॉर्म का यूज करने। तो डाटाबेस में फॉर्म एक विंडो है या फिर एक स्क्रीन है जो कि क्या रखता है अपने पास, बहुत सारे फील्ड को रखता है, न्यूमरस ऑफ फील्ड और स्पेसेस को रखता है ताकि उसमें डाटा इंटर कर सके। फॉर्म कैन बी यूज टू व्यू एंड एडिट योर डाटा। अपने डाटा को एडिट करना है, देखना है, उसको फिर से रिटेन करना है, तो फॉर्म का यूज करोगे। इंटरफेस इन यूजर स्पेसिफाइड लेआउट, ठीक है। अब एग्जाम्पल जो है क्या दिया गया, बड़ा ही प्यारा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। चलो इरेज कर देते हैं इन सारी चीजों को। अब देखो, अगर यूजर जो है क्रिएट करना चाहे डाटा को, एंट्री को, तो जैसे कि आप पेपर फॉर्म पे देखते हो वैसे ही यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन होती है फॉर्म के ओनर तक वो पहुंच जाती है, जो भी आप देना चाहते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा कलर इसको डल हो गया है ना, चलो कोई बात नहीं, फिर भी तो दिख ही रहा है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिपोर्ट। रिपोर्ट से क्या समझते हो, तो रिपोर्ट से क्या समझते हैं भैया, जब भी हम लोग क्या करना चाहते हैं, रिकॉर्ड्स को क्या कर सकते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, जो कि फेच है हमारे डाटाबेस के साथ मिक्स है, जुड़ा हुआ है, डिजाइन है रिपोर्ट एक साथ, ठीक है। एक इफेक्टिव वे है प्रेजेंट करने को डाटा को प्रिंटेड फॉर्मेट में। रिपोर्ट क्या है, प्रिंटेड फॉर्मेट में जो तुम क्या करोगे, जो इफेक्टिव तरीके से जो डाटाबेस को प्रेजेंट करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, रिव्यू करोगे, लोगों को दिखाओगे, तो क्या है, रिपोर्ट है। वो नथिंग बट रिपोर्ट है, ठीक है। बाकी तो तुम पढ़ ही लोगे। व्हाट डू यू मीन बाय डीबीएमएस, बहुत बार बता रखा है, एक बार इसको देख लेना तुमको खुद समझ में आ जाएगा। डिफाइन आरडीबीएमएस बहुत बार बता रखा है, ये भी देख लेना। रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, देख लो। तो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है जो कि स्टोर करता है डाटा को रिलेशनल टेबल पे, ठीक है। रिलेशनल डाटाबेस बहुत ही पावरफुल होते हैं। दे रिक्वायर फ्यू एजम्पशन एंड दे नो हाउ डाटा इज रिलेटेड टू हाउ, मतलब किसके साथ कैसा डाटा रिलेटेड है, ठीक है। इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डाटाबेस, बहुत ईजी है। अब आगे थोड़ा तुम भी खुद से पढ़ ही सकते हो, ये मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया है। क्या बोल रहा है, अ टेबल नेम्ड स्कूल कंटेनिंग डाटा ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, क्रिएट किया गया वेयर ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट सेवरल फील्ड, बहुत सारे फील्ड है, इंक्लूडिंग एडमिशन नंबर, रोल नंबर, ठीक है, फील्ड, ओके। तो पूछ रहा है विच फील्ड आउट ऑफ दीज शुड बी सेट एज प्राइमरी की एंड वाई। तो 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो, एडमिशन नंबर शुड बी सेट एज प्राइमरी की, क्यों, क्योंकि जो एडमिशन नंबर है वो यूनिक होता है हर स्टूडेंट के लिए, है ना। नाम सेम हो सकता है लेकिन एडमिशन नंबर, रोल नंबर भी सेम हो सकते हैं, सेक्शन ए के रोल नंबर सेक्शन बी के साथ नहीं मैच करेंगे, है ना। तो नाम और रोल नंबर तो सेम हो सकते हैं बट एडमिशन नंबर सेम नहीं होते, ठीक है। तो उसी को बनाना चाहिए। चलिए प्राइमरी, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ प्राइमरी की इन डाटाबेस, राइट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ प्राइमरी की। सीबीएसई 2013 का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि क्या यूटिलिटी है, क्या यूटिलाइजेशन है प्राइमरी की का डाटाबेस में, क्यों जो डिस्टिंक्ट फीचर है प्राइमरी की का, ठीक है। देखो, तो प्राइमरी की यूज्ड एज यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए रिकॉर्ड को डाटाबेस में। इट कैन बी कॉलम, सेट ऑफ कॉलम भी हो सकता है, कॉलम हो सकता है टेबल में। मेन फीचर प्राइमरी की का है, ये मस्ट कंटेन करेगा यूनिक वैल्यू ईच रिकॉर्ड के लिए, और इट डज नॉट कंटेन नल वैल्यू, जीरो वैल्यूज के कंटेन नहीं करता है, ठीक है। डिफाइंड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट एंड टू, ओके, ये तुमको पहले भी बता चुका है। 2007, 5, 4, 6 सब में पूछ लिया, तो ये वाला इंपॉर्टेंट पे इंपॉर्टेंट है, रट ही लेना। चलो आगे चलते हैं। तो ये एडवांटेजेस यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे तुमको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मैंने रिपीट बहुत बार कर दिया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। तो ये जो है तुम्हारा थोड़ा सा थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि संचिता इज वर्किंग फॉर नेशनलाइज्ड बैंक। नेशनलाइज्ड बैंक के लिए कौन वर्क कर रहा है, तो संचिता जो भी है वो नेशनलाइज्ड बैंक के लिए वर्क कर रहा है, ठीक है। इन प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग टेबल, स्टोर द डिटेल्स ऑफ कस्टमर ऑफ द बैंक, जो कि क्या करती है, स्टोर करती है डिटेल्स ऑफ कस्टमर जो भी बैंक है, ठीक है। आपको फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग फील्ड टेबल बैंक कैन बी सिलेक्टेड। अब यहाँ पे प्राइमरी किसको रखा जाए, ठीक है। चलो
तो अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम, डाटा, ये आपको यहाँ पे दिया गया। अब इसके बेस पे प्राइमरी की किसको रखा जाएगा, कैंडिडेट की किसको रखा जाएगा, अल्टरनेट की किसको रखा जाएगा। प्राइमरी की अकाउंट नंबर को, अकाउंट नंबर और पैन नंबर को कैंडिडेट की, और अल्टरनेट की पैन नंबर को रखा जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय डाटाबेस, डाटाबेस के द्वारा जो फैसिलिटीज ऑफर की जाती है वो इनमें से क्या है, ये देख लो। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो ऑप्शन पढ़ो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जो कि एबिलिटी टू क्या होता है, स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन स्ट्रक्चर्ड और इजी मैनर। ठीक है, चलो ये सब्जेक्टिव में आ गया तो ऐसा ही लिख देना। और फिर अब 50th जो है क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डाटाबेस। तो न्यूमेरिक कैलकुलेटर जो है डाटाबेस का एग्जांपल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो है यूज टू कैलकुलेट द न्यूमेरिक नंबर ओनली। ठीक है, अनएबल टू स्टोर डाटा। ये न्यूमेरिक जो नंबर है उसको क्या करेगा, दैट इज उसको कैलकुलेट करेगा, इसका तो कोई काम नहीं है ना डाटा को स्टोर करने के, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब इसी के साथ 50 क्वेश्चन पूरे हो गए, तो अब ये सेशन यहीं पे एंड करेंगे, तुम्हारा भी ज्यादा टाइम हम लोग नहीं लेंगे। तो फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस सेशन एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप बता देना कि जो भी चैप्टर आपके बाकी रह गया, वैसे तो कोई भी बाकी नहीं रह गया, चैनल के सारे प्लेलिस्ट चेक कर लो, आईटी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, चलो फिर मिलता है इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।